मृत्यु का फरिश्ता जब आपकी रूह लेने आएगा, वो पल कैसा होगा? मोमिन और काफिर की रूह निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है। जो आप सुनेंगे वो जिंदगी भर याद रहेगा। आखिर तक ज़रूर सुनें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बताया है कि मौत का फरिश्ता किस तरह रूह निकालता है। सबसे पहले मोमिन के बारे में। जब किसी मोमिन की मौत का वक्त आता है तो आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। वे जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू साथ लाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता आता है। वो उसके सिराहने बांटता है और कहता है, ए पाक रूह, निकल आ अल्लाह की मगफिरत और उसकी रज़ा की तरफ। हदीस में आया है कि मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी की बोतल से पानी आराम से बाहर आ जाता है। कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, सब कुछ सुकून से होता है। जैसे ही रूह निकलती है, फरिश्ते उसे जन्नत के कफन में लपेट लेते हैं। उससे इतनी अच्छी खुशबू आती है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इत्र भी उसके सामने कुछ नहीं। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। हर आसमान के दरवाजे पर पूछा जाता है, ये पाक रूह किसकी है? वे कहते हैं, ये फलां का बेटा फलां है, और उसे अच्छे नाम से पुकारा जाता है। सातवें आसमान तक उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब काफिर या बड़े गुनाहगार का हाल सुनिए। जब उसकी मौत का वक्त आता है तो आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, लेकिन उनके चेहरे सख्त और डरावने होते हैं। वे जहन्नम का कफन और बुरी बदबू साथ लाते हैं। मौत का फरिश्ता आता है और सख्ती से कहता है, ए नापाक रूह, निकल आ अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी की तरफ। हदीस में आया है कि उसकी रूह जिस्म में फंसी रहती है। उसे ऐसे खींचा जाता है जैसे गीली ऊन में फंसा कांटा ज़बरदस्ती निकाला जाए। बहुत तकलीफ होती है। जब रूह निकलती है तो इतनी बदबू आती है कि दुनिया की सबसे बुरी बदबू भी उसके सामने कुछ नहीं। फिर फरिश्ते उसे आसमान की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन पहले ही आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाता। कहा जाता है, इस नापाक रूह को वापस ले जाओ। दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और रूह को नीचे गिरा दिया जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है वो ऐसे है जैसे आसमान से गिरा और पक्षी उसे झपट ले गए या हवा उसे दूर कहीं फेंक दे। अब सोचिए, आपकी मौत के वक्त कौन सा मंजर होगा? क्या फरिश्ते जन्नत का कफन लेकर आएंगे या जहन्नम का कपड़ा? हम जो हर दिन करते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, सब लिखा जा रहा है। मौत के वक्त इंसान वैसा ही सामने आएगा जैसा वो था। इसलिए आज ही तौबा करें, नमाज ठीक करें, हराम काम छोड़ दें, क्योंकि मौत बताकर नहीं आती।